हेलो दोस्तों, अगर फिर से आपका स्वागत है। चलते हैं बिहार सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। यहाँ पर आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहती है। पहली और बड़ी खबर, बिहार की 16 ट्रेनों के रूट बदले गए। बिहार से पंजाब, कोलकाता, दिल्ली जाने वाली यात्री आज सोच समझकर घर से निकले, क्योंकि कई ट्रेनें रद्द कर दी गई है तो कुछ के रूट बदले गए हैं। दरअसल कोरोना काल में जिन ट्रेनों के स्टॉपेज हटाए गए उनका स्टॉपेज फिर से बहाल करने की मांग को लेकर बड़हिया स्टेशन पर इलाके के लोगों का आंदोलन लगातार जारी है। टेंट लगाकर इलाके के लोग अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए बड़हिया में रेलवे ट्रैक पर ही बैठे हैं। रात का खाना पीना भी आंदोलनकारियों का यही होता है। अगली खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधायकों के लिए फरमान जारी कर दिया है। अगले 72 घंटे तक सारे विधायक पटना में ही रहेंगे और बाहर नहीं जाएंगे। इस फरमान के बाद सियासत में तरह तरह की चर्चा शुरू हो चुकी है। सरकार में उलटफेर की चर्चा भी तेज है। वहीं से जातिगत जनगणना पर 27 मई को होने वाली बैठक को लेकर भी देखा जा रहा। बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर राजनीति तेज है। एक तरफ जहां जनगणना को लेकर जेडीयू समेत राजद के बोल मिल रहे, तो दूसरी तरफ बीजेपी इसके समर्थन में नहीं है। इसको लेकर बार बार चर्चाएं तेज है। मुख्यमंत्री की तरफ से 27 मई की तारीख तय कर दी गई है। अगली खबर, सीएम नीतीश कुमार ने 59 रथों को दिखाई हरी झंडी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा खरीफ महाअभियान 2022 का शुभारंभ और सूक्ष्म सिंचाई जागरूकता के लिए 59 रथों को राज्य के सभी जिलों के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। खरीफ 2022 की सफलता के लिए खरीफ महाअभियान की शुरुआत की जा रही है और इस महाअभियान में किसानों को कृषि विभाग की खरीफ मौसम से संबंधित सभी योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी। अगली खबर, राष्ट्रीय जनता दल के कई नेताओं ने रेलवे भर्ती घोटाले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, हिमा यादव और इस परिवार के रिश्तेदारों के ठिकानों पर छापेमारी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जोड़ा था। राजद और कांग्रेस के नेताओं ने दावा किया था कि यह छापेमारी केंद्र सरकार के इशारे पर हुई और इसका मकसद नीतीश कुमार को डराना और तेजस्वी यादव के साथ उनकी बढ़ती नजदीकी को रोकना है। अब इस मसले पर नीतीश कुमार के सहयोगी और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का बयान आया। मांझी ने इस मसले पर दो तरह की बातें की। उन्होंने जातिगत आधारित जनगणना पर बात की और कहा कि ये कोई डराने वाली बात नहीं है। अगली खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जब से हमें काम करने का मौका मिला, लड़कियों की शिक्षा के लिए विशेष योजनाएं चलाई। पहले हाई स्कूल में लड़कियां कम पढ़ती थी। हमने अपने पहले कार्यकाल में लड़कियों के लिए पोशाक और साइकिल योजना चलाई, जिससे स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छात्राओं से अपील करते हुए कहा कि दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ अपने स्तर से भी आवाज बुलंद करें और ये भी कहा कि दहेज लेने से बड़ा अन्याय कोई दूसरा नहीं है। मगध महिला कॉलेज परिसर में नवनिर्मित छात्रावास के उद्घाटन के मौके पर मुख्यमंत्री अपना संबोधन दे रहे थे। अगली खबर, राज्य में 24 घंटे बिजली देने के लिए पावर सब स्टेशनों की क्षमता बढ़ाई जाएगी। पहले से बने सब स्टेशन में लगे पुराने उपकरण बदले जाएंगे। अगर कहीं 3.25 MVA या 5 MVA के पावर ट्रांसफर होंगे तो वहां बदलकर 10 MVA का लगाया जाएगा। कंपनी की योजना के अनुसार राज्य में 167 पावर सब स्टेशनों का आधुनिकीकरण एवं मरम्मतीकरण करने की योजना है। इसके तहत साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के अधीन 51 पावर सब स्टेशनों का चयन किया गया है और इसी तरह नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में 116 पावर सब स्टेशनों का चयन भी किया गया है। राज्य के ऐसे कई पावर सब स्टेशन हैं जहां अब भी सब स्टेशनों में 3.25 MVA या 5 MVA का ही पावर ट्रांसफार्मर है और बिहार सरकार की योजना है कि बिहार के लोगों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाई जाए। अगली खबर, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं सांसद सुशील कुमार मोदी ने नौकरी के बदले जमीन मामले में राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद और उनके परिवार एवं आरजेडी से 5 बार पूछे और कहा कि इतने जमीन कहां से आ गए पटना में। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने एक बयान जारी कर पूछा कि अगर लालू प्रसाद ने रेलवे में नौकरी देने के बदले लाभार्थी से जमीन नहीं लिखवाई थी तो शिवानंद तिवारी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को ज्ञापन देकर CBI जांच की मांग क्यों की थी। राज्यसभा सांसद मोदी ने कहा कि क्या यह सही नहीं है कि क्रांति सिंह ने पटना का अपना करोड़ों का मकान और रघुनाथ झा ने गोपालगंज का अपना कीमती मकान केंद्रीय मंत्री बनवाने के बदले लालू परिवार को गिफ्ट कर दिया था। संपत्ति को लेकर लालू प्रसाद को बराबर घेरने वाले सुशील मोदी ने पूछा कि लालू प्रसाद ने पटना हवाई अड्डे के पास स्थित टिस्को के गेस्ट हाउस का स्वामित्व कैसे हासिल कर लिया। अगली खबर, बड़हिया स्टेशन पर चक्का जाम जारी। हावड़ा नई दिल्ली रूट पर 20 घंटे से बाधित है रेल परिचालन। लखीसराय जिले में ट्रेन ठहराव की मांग को लेकर बड़हिया स्टेशन पर रेल चक्का जाम रखा गया है। आंदोलनकारी विभिन्न ट्रेनों के ठहराव की मांग को लेकर अड़े हैं और इस कारण से 10 घंटे से भी अधिक समय से हावड़ा नई दिल्ली रेलखंड पर रेल परिचालन पूरी तरह से ठप है।
ट्रेनों के ठहराव की मांग को लेकर बिहार के लखीसराय जिला स्थित बड़ैया स्टेशन पर रेल संघर्ष समिति के द्वारा शुरू किया गया आंदोलन रेलवे के लिए चिंता का सबब बनता जा रहा। हावड़ा नई दिल्ली रूट पर 20 घंटे से रेल परिचालन बाधित है। लोगों के धरना प्रदर्शन और आंदोलन के कारण इस रूट पर रेलवे को 40 ट्रेनों के रूट डाइवर्ट करने पड़े हैं, जबकि 12 मेल एक्सप्रेस और 11 मेमू समेत कुल 23 ट्रेनें रद्द कर दी गई। काफी संख्या में लोगों ने बड़ैया स्टेशन पहुंचकर 1 दिवसीय धरना देना शुरू कर दिया है, जो कि अभी भी जारी है। अगली खबर, बगहा के विभिन्न इलाकों में जंगली जानवरों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा। अभी बाघिन के हमले और दहशत से लोग उबर भी नहीं पाए हैं। इसी बीच भालुओं की चहलकदमी भी रिहायशी इलाकों के आसपास बढ़ गई है। रामनगर के डुमरी पंचायत के लोग भालू के डर से खेतों में नहीं जा रहे। रामनगर के बलुआ सरे और बगही टोला घोड़ैया में भालुओं के आतंक देखने को मिले। खेत की तरफ गए 2 लोगों पर भालुओं ने हमला कर दिया। इसमें दोनों जख्मी हैं। उनका इलाज रामनगर उप स्वास्थ्य केंद्र में अभी भी चल रहा। अगली खबर, विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इन दिनों लंदन में चल रहे कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। लोकतंत्र, विपक्ष और भारत के भविष्य पर विशेष चर्चा में शामिल होने के बाद वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। यहाँ उन्होंने ये कहा कि बेहतर भारत के निर्माण में हम लगे हैं। इस क्रम में बिना नाम लिए उन्होंने सत्ताधारी दल पर हमला बोला। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में किए गए संबोधन की जानकारी दी। अपने ट्विटर हैंडल पर तेजस्वी ने लिखा है, विश्व के सबसे ऐतिहासिक, सर्वश्रेष्ठ और प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में से एक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में छात्रों के साथ संवाद कार्यक्रम में शिरकत की। इसमें देश और बिहार के सर्वांगीण विकास, लोकतंत्र, विपक्ष का भविष्य, भूमिका व एकता पर अपने विचार रखे। छात्रों के प्रश्नों का जवाब भी दिया और वहां अपने संबोधन में तेजस्वी ने कहा कि हम एक बेहतर और विकसित भारत के लिए लड़ रहे। हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, बल्कि हम नफरत एवं आर्थिक सामाजिक असमानता फैलाने वाली फांसीवादी विचारधारा से भी लड़ रहे हैं। अगली खबर, अब सरकार सभी विश्वविद्यालय में डिजिटल टेक्नोलॉजी की व्यवस्था को प्रभावी तरीके से लागू करने जा रही है। शिक्षा विभाग ने अगस्त तक सभी संस्थानों का एक कॉमन डाटाबेस तैयार कराने का फैसला लिया है। विभाग ने सभी विश्वविद्यालयों और अंगीभूत महाविद्यालयों का आंतरिक मूल्यांकन करने का निर्देश दिया है। इसके आधार पर जो सूचनाएं हासिल होंगी उसी डाटाबेस का हिस्सा बनाया जाएगा। अगली खबर, बिहार के सारण जिले के एकमा स्टेशन के पास हुए ट्रेन हादसे की जांच के लिए रेलवे ने आदेश दे दिया है और यह हादसा वाराणसी रेल मंडल के अधिकार क्षेत्र में हुआ है। जांच के लिए रेल मंडल की ओर से ही निर्देश जारी किए गए। आपको बता दें कि गोरखपुर से छपरा की ओर आ रही मालगाड़ी की 4 बोगी दोपहर बाद एकमा स्टेशन से पश्चिम रेलवे फाटक 68B के समीप ट्रैक बदलने के दौरान पटरी से उतर गई थी। इस हादसे के बाद कई घंटे तक रेल यातायात प्रभावित रही। मिली जानकारी के मुताबिक इस हादसे के बाद गार्ड के केबिन सहित 5 बोगी दूसरे ट्रैक पर सुरक्षित थी, जिसे बाद में अलग से हटा दिया गया। अब इस हादसे की जांच रेल मंडल ने दे दी है। तो दोस्तों, बिहार सुबह की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। यहाँ पर आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती है।